4 दिन विद्यालय रहेंगे बंद। जिला पदाधिकारियों ने दिखाई दरियादिली, शिक्षकों को दी गई बड़ी चुनावी राहत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर जिला पदाधिकारियों ने सोच समझ के साथ शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है और चुनावी इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जब विद्यालयों को चुनावी मौके को देखते हुए 4-4 दिनों की छुट्टी दी गई है। साथ ही साथ विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी बड़ी राहत प्रदान करते हुए चुनावी ड्यूटी में शामिल शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर जिला पदाधिकारियों ने कैसी दरियादिली दिखाई है और उसके आधार पर विद्यालयों को 4 दिनों तक के लिए बंद करके शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम जिलों में 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रथम चरण में 6 नवंबर को चुनावी बिगुल फूंक दिए जाएंगे। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बीच जिस जिस जिले में 6 नवंबर को चुनाव आयोजित है, वहां तमाम वैसे विद्यालय जहां की चुनाव होना है यानी मतदान केंद्र है, उस विद्यालयों को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सबसे पहले आइए देखते हैं, यह पत्र जारी किया गया है सिवान जिला पदाधिकारी के द्वारा। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि 3 नवंबर 2025 से लेकर मतदान समाप्ति तक यानी 6 नवंबर 2025 तक वो विद्यालय बंद रहेंगे। यानी इसे मैं पूर्ण रूपेण अधिकृत करता हूँ, यह इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया। यानी दोस्तों, स्पष्ट रूप से वो तमाम विद्यालय के साथ साथ वो तमाम मतदान केंद्र, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सभी भवनों को, विद्यालय सहित भवनों को सिवान जिले में 4 दिनों के लिए अधिकृत पूर्ण रूपेण जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा कर लिया गया है। वहां के तमाम शिक्षक 4 दिनों तक यानी 3 नवंबर से ही यानी सोमवार से ही अवकाश में रहेंगे और उस विद्यालय को पूर्ण रूपेण अधिकृत कर लिया गया है। आइए दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों अधिकृत कर लिया गया है और क्यों आखिर छुट्टियां प्रदान की गई है। उसके बाद आइए, ये पत्र है दरभंगा जिले की। दरभंगा जिला पदाधिकारी ने भी बड़ा दरियादिली दिखाई है। दरभंगा जिला पदाधिकारी ने भी अपने दरभंगा जिले के अंतर्गत 6 नवंबर 2025 को चुनाव होने वाले तमाम विद्यालय भवन हो या फिर सामुदायिक भवन हो इत्यादि मतदान केंद्रों को 4 दिनों के लिए पूर्ण रूपेण अधिकृत कर लिया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है और इस तरह से पत्र जारी होने से वो तमाम विद्यालय के साथ साथ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को 4 दिनों की छुट्टी प्रदान कर दी गई है, 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर 2025 तक के लिए। अब आइए दोस्तों, ये पत्र है समस्तीपुर जिला का जो आपके स्क्रीन पर है। समस्तीपुर जिला पदाधिकारी ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई है और इन्होंने 3 नवंबर से तो नहीं, लेकिन 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर यानी कुल 3 दिनों के लिए अपने समस्तीपुर जिला अंतर्गत जितने भी मतदान केंद्र है उसे पूर्ण रूपेण अधिग्रहित कर लिया है। यानी वहाँ के भी, समस्तीपुर जिला के भी तमाम शिक्षक, जहाँ की मतदान केंद्र है उस विद्यालय के शिक्षक लगातार 3 दिनों तक अवकाश में रहेंगे। अब आइए दोस्तों, इस तरह से कई जिलों के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया है और कई जिलों के स्तर से पत्र जारी होना बाकी है, जो कि सोमवार के दिन हर हाल में पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और मेरा मानना है कि बिहार के वैसे वो तमाम जिले जो 121 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, उन तमाम जिलों के स्तर से आज ही पत्र जारी कर दिया जाएगा और पत्र जारी होते ही तमाम मतदान केंद्रों के लिए कम से कम तो 3 दिनों के लिए बंद करते हुए मतदान के लिए अधिकृत कर लिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, यह आखिर बंद क्यों किया गया है तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी मतदान कर्मी है उन सभी के लिए 4 नवंबर से ही प्रशिक्षण के बाद यह चुनावी कार्य प्रारंभ हो जाता है। 4 नवंबर को जिस विधानसभा में उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें कागजी मटेरियल प्राप्त करना है। लेकिन कागजी मटेरियल प्राप्त होने के बाद आखिर दूर दराज इलाकों में शिक्षकों को भेजा गया है तो वो आखिर रहेंगे तो रहेंगे क्या। यहाँ पर 2 पोलिंग पार्टी, जो पोलिंग 2 हो या फिर पोलिंग 3 हो, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो
उसी सेम तिथि को यानी 4 नवंबर को ही जिस बूथ पर उन्हें वह विधान अलॉट किया गया है मतदान केंद्र, वहां पर जाकर रह सकते हैं। और रह गई बात कि आखिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर 1 के लिए, तो इनके लिए उसी विधानसभा के कैंपस में जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां 5 नवंबर को भी रहना है और वहां जाकर ईवीएम प्राप्त करना है। ईवीएम प्राप्त होते ही वो चुनाव आयोग की ओर से मुहैया कराई गई गाड़ी के माध्यम से बूथ पर पहुंच जाएंगे, समय पहुंचेंगे और पूरी तैयारियों के साथ 6 नवंबर को वो सुबह से ही मतदान प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ गया कि आखिर 2 मतदान कर्मी, तो दोस्तों इसके क्रम में व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। इस बार पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जब 3 दिन पहले ही विद्यालयों में जहाँ की मतदान केंद्र बनाया गया है पूर्ण रूपेण व्यवस्था कर दी गई है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ के कार्यरत रसोइयों को जहां मतदान केंद्र है उन्हें बहुत ज़्यादा ही दिशा निर्देश दिया गया है। उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में किसी भी सूरत में मतदान कर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चाहे चाय से लेकर नाश्ता एवं भोजन तक ही क्यों ना हो, भोजन तक का प्रबंध कर दिया गया है। वहाँ पर विद्यालय स्तर से ही भोजन बनाना है, रसोइया बनाएगी और रसोइया के बनाने के उपरांत चुनावी कर्मी वहां उस भोजन को ग्रहण करेंगे और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि सिर्फ मतदान केंद्र वाले विद्यालय को ही राहत प्रदान नहीं की गई है, सिर्फ वहीं के शिक्षकों को ही राहत नहीं प्रदान की गई है, वैसे मतदान कर्मी जिनकी ड्यूटी लगी है मतदान के लिए उन सभी के लिए एक और बड़ी व्यवस्था ये है कि जो शिक्षक 6 नवंबर के मतदान कर्मी में शामिल हैं उनके लिए 7 नवंबर को ही छुट्टी प्रदान की गई है। उन सभी को 7 नवंबर को भी छुट्टियां रहेगी, ऐसा चुनाव आयोग के पत्र में उल्लेख कर दिया गया है। ऐसा इसलिए कि तमाम मतदान कर्मी 6 नवंबर आधी रात या फिर देर रात तक बैलेट जमा करने में ही अपना पूरा समय बिता देते हैं। उसके बाद वही कलेक्शन सेंटर पर ही उन्हें रात बिताना पड़ता है। ऐसे में अपने घर को पहुंचने या फिर विद्यालय पहुंचने में विलम्ब हो जाएगी। इसको देखते हुए चुनाव कर्मियों के लिए चुनाव के अगली तिथि यानी 7 नवंबर को छुट्टी प्रदान कर दी गई है। अब आइए दोस्तों, जो शिक्षक मतदान कर्मी में सम्मिलित नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है। दोस्तों छुट्टियां तो है ही, लेकिन इस बार देखेंगे तो एक जिले में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं और संपूर्ण जिले के शिक्षक सेम तिथि यानी जिस तिथि को चुनाव है उस तिथि को अवकाश में रहेंगे। ऐसा अवकाश इसलिए कि मतदान के लिए भी छुट्टियां मुहैया कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने पत्र के माध्यम से तमाम कर्मियों को जो विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर किसी भी विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए यह व्यवस्थाएं की है कि मतदान के दिन वो कर्मी छुट्टी में रहेंगे और मतदान का उपयोग करेंगे, मतदान करेंगे। इसको लेकर आप देखेंगे तो जिस जिले में 6 नवंबर को चुनाव है वहाँ के तमाम विद्यालय के शिक्षक, चाहे वो चुनाव कर्मी में हो या फिर ना हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, उन सभी को उस तिथि को छुट्टी प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो जिस जिले में आखिर चुनाव है वहाँ के कर्मी आखिर चुनाव ड्यूटी में है या फिर नहीं है, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उस तिथि को उस जिले के तमाम विद्यालय बंद हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी कर्मियों के लिए मतदान हेतु छुट्टी प्रदान की गई है। तो आखिर कैसे विद्यालय खुल पाएंगे? इस आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि 6 नवंबर को जिस जिले में आखिर चुनाव है उस जिले के तमाम शिक्षकों को छुट्टियां प्रदान कर दी जाएगी। इस आधार पर इस बार देखने को मिला है कि वर्ष 2025 का यह विधानसभा का चुनाव एक अलग स्थिति में दिखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ खास तौर पर कह दिया जाए तो चुनाव कर्मियों के साथ साथ बिहार के कर्मियों को, खास तौर पर शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है, मतदान के लिए राहत प्रदान की गई है, उसके बाद छुट्टियां मुहैया कराई गई है और चुनाव कर्मियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की गई है। देखना है आखिर चुनाव के दिन तक क्या कुछ बदलाव और भी आता है और भी क्या कुछ राहत प्रदान की जाती है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।